संतों समझे का मत न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। औरन सो कहे आप खोजो, आप अपन न जाने। मुख कछु और हृदय कछुआना, कैसे राम पिछाने। औरन सो कहे मोह न कीजे, निर्मोही होए रहिए। माया मोह सकल आप ही में, या दुख का सो कहिए। औरन को कहे तजो बढ़ाई, आप बढ़ाई चाहे। मान बढ़ाई छूटत नाही, झीना पीर कहावे। औरन सो कहे पक्ष न कीजे, आपन पक्ष न छूटे। कहन सुनन को साधु कहावे, साँच कहे रिश टूटे। ज्यों लग राग देश मन माही, स्तुति निंदा भावे। तब लग तीनों ताप न छूटे, काह भय बहु गावे। पद साखी औरन समझावे, आप समझत नाही। कहें कबीर राम ज्यों दर से, मैं तय छूटत नाही। संतों समझे का समझे का मत न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। सद्गुरु कहते हैं, हे संतों, जिन्होंने अपनी वास्तविकता का विचार किया और विचार कर स्वरूप को पहचान लिया, जो आत्म तत्व विचारा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर स्वरूप में स्थित हो गए, उन समझदारों और बोधवान की उच्चतम दशा सबसे भिन्न होती है। साहब बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को पहचान लिए, जो अपने आप को समझ गया, उनकी वास्तविक स्थिति औरों से हटकर होती है और वो सभी समझदारों बोधवान की उच्चतम दशा औरों से भिन्न होती है, जिन्हें अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का बोध हो गया, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जो अपने आत्म भाव में ठहर गया। साहब कहते हैं, ऐसे समझदार और बोधवान की उच्चतम दशा तो औरों से भिन्न होती है, क्योंकि जो अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, उसको फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो तो अपने आप में मस्त होता है, वो दुनियादारी की परवाह क्या करेगा। जो अपने आप में ठहर गया, अपने स्वरूप में जो लीन हो गया, फिर दुनिया का क्या परवाह, दुनिया की क्या चिंता है उसे। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जब उसका मन मस्त हो गया
उसके बाहर बिखरने वाला चित्त, बिखरने वाली मनोवृत्ति जब अपने में समा गए, अपने में लीन हो गई, अपने वास्तविकता को जिन्होंने समझ लिया, अपने आत्मा की सत्ता और महत्ता को जिन्होंने समझकर उसमें ठहर गया, फिर ऐसे साधक, ऐसे जिज्ञासु, ऐसे समझदार और बोधवान की दशा तो औरों से भिन्न होगी ही। जैसे संसारी व्यक्ति दुनिया में जीते हैं, दुनिया के होकर जीते हैं, लेकिन जो साधकगण हैं, जो साधक हैं, जो साधना परायण हैं, वो औरों से हटकर जीते हैं। उनके जीवन का व्यवहार, उसके जीने का ढंग, उठने बैठना, हाव भाव, आचार विचार, सब कुछ एक संसारी और गृहस्थी व्यक्ति से हटकर होता है। तो सद्गुरु बताते हैं कि संतों समझे कम मत न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। साहब कहे, जिन्होंने आत्म तत्व का विचार किया, जिनकी समझ अच्छी हुई, वो औरों से भिन्न होते हैं। औरन सो कहे आपा खोजो, आप अपन न जाने। साहब कहते हैं कि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, वे अन्य लोगों से कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो, किंतु स्वयं अपने स्वरूप को नहीं समझते। अब औरों को तो बता रहे हो कि अपने स्वरूप को समझो, आत्मा की निर्मलता को, अखंडता को समझो, लेकिन स्वयं उस चीज से अनभिज्ञ हैं। आपो खरी खात है, बेचत फिरे कपूर। स्वयं को तो बोध नहीं, स्वयं को तो आत्मा के बाबत विचार नहीं, और दूसरों को हम अपने स्वरूप को समझने के लिए कहें तो हमारी नासमझी होगी। पहले हम स्वयं अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को साधें, जीवन का शोधन करें, जीवन के कुटेव को, जीवन की कमजोरियों को, गलत आदतों को, गलत संस्कारों को हम स्वयं सुधारें। जब तक गलत आदतें नहीं छूटेगी, कुछ संस्कार में रंगा हुआ मन उससे बाहर नहीं निकलेगा, तो कैसे हमें अपने स्वरूप का बोध होगा? कैसे हम जान पाएंगे अपने आप को? दो चींटियों के बीच दोस्ती थी। दोनों चींटी का मन मिलता था, विचार मिलता था, और दोनों चींटियां में बड़ी प्रगाढ़ प्रेम थी, दोनों सहेली थी। एक चींटी नमक के पहाड़ों पर रहा करती थी और दूसरी चींटी चीनी के पहाड़ों पर। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बीच दोनों के बीच वार्तालाप चलने लगी। चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने नमक के पहाड़ वाली चींटी से कहा कि बहन, तू बहुत दुबली पतली हो गई है, तू बहुत कमजोर हो गई है, क्या बात है? तो नमक के पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि क्या करूं बहन, नमक खा खा कर शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ गई, शरीर में कमजोरी आ गई है।
तो चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि ऐसे करो बहन जी, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ आ जाओ, देखो मैं खूब चीनी खाती हूँ, हिष्ट पुष्ट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मोटी ताजी हूँ। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी उसके घर मेहमानी की, रुकी हफ्ता 15 दिन। तो चीनी की पहाड़ वाली चींटी ने नमक के पहाड़ वाली चींटी अपनी सहेली से पूछा कि क्यों, चीनी का स्वाद तो ठीक लगती है ना, खाने में मजा तो आ रहा है। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि बहन जी, तुम्हारे भी चीनी में कोई मिठास नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, अरे वो भी तो नमक नमक जैसा ही लगती है। तो चीनी में रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन जी, अरे चीनी तो मीठी होती है, तुम कैसी बातें करते हो। तो नमक वो पहाड़ की चींटी ने कहा कि नहीं बहन जी, ये तुम्हारी जो चीनी है वो भी नमकीन ही है। तब चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने कहा बहन जी, जरा मुख तो खोलो। जब नमक की पहाड़ वाली चींटी अपनी मुख खोली तो था क्या, उसके मुख पर नमक की ही डली थी। अब नमक की डली को रखकर वो चीनी को खाया करती थी, तो चीनी भी नमकीन नमकीन लगे। बस लोगों की स्थिति वही है कि हम वासनाओं की, इच्छाओं की, चाहनाओं की डली अपने मुख पर रखें। अब स्वरूप स्थिति ज्ञान भक्ति हो तो हो कैसे। जो निर्मल निर्विकार संत हैं, सज्जन हैं, उनको भी हम वही दृष्टि से देख रहे हैं। साहब कहते हैं पहले खुद को साधो, तब तुम अपने स्वरूप को पहचानो, फिर दूसरे को समझने के लिए बोलो। हमें खुद तो ज्ञान नहीं अपने स्वरूप का, और हम दूसरे को से यहाँ पर साहब कहते और सो कहे आपा खोजो, आप अपन न जाने। हम दूसरे को कह रहे हैं कि साधना करो, भजन करो, अपने स्वरूप को समझो, और खुद को ही ज्ञान नहीं। मुख कछु और हृदय कछु आना, कैसे राम पिछाने। अब सदगुरु बताते हैं उनके मुख में कुछ दूसरा होता है और हृदय में दूसरा होता है, फिर आत्मा राम का बोध कैसे पा सकते हो। जीवन तो पूरे विषय वासनाओं से भरा है, नाना प्रकार की इच्छाओं से जीवन भरा हुआ है, दुनिया भर के खुरापात मन में हैं, और हृदय तो शुद्ध नहीं है। फिर आत्मा राम का बोध कैसे होगा। मुख कछुआ और हृदय कछुआना। मुख में तो राम राम बोल रहे हो, अंदर तो कपट कतरनी पाले हो। यही है मुख कछुआ और हृदय कछुआना। चाहते तो कुछ अच्छा हो, लेकिन कर्म कर रहे हो गलत। तो जैसे कर्म कर रहे हो वैसे तो फल मिलेगा, वैसे तो परिणाम आएगा। और ऊपर ऊपर चाहना अच्छी रख रहे हो। भाई कढ़ाई में गोभी आलू की सब्जी बनी है, सोच रहे हो मटर पनीर मिल जाए। बना है हलवा, सोच रहे हो रबड़ी मलाई चाटने को मिले। कैसे होगा। जो है वही तो मिलेगा। तो जो आप विचार करोगे, चिंतन करोगे, वैसे ही तो सोच बनेगी। जैसे सोच होगी, विचार होगा, भावनाएं होगी, वैसे चिंतन होगा। साहब कहते मुख कछुआ और हृदय कछुआना।
कैसे राम पिछाने? हृदय तो विकारों से भरा हुआ है, फिर वे आत्माराम का बोध कैसे पा सकते हो? आत्माराम का बोध तभी होगा जब मन सरल होगा, सहज होगा, जीवन निर्मल होगा, विचार शुद्ध होगा, भावनाएं अच्छी होगी, तब आत्माराम का बोध होगा। वरना बाहर बाहर मन भटकता रहेगा, कुछ भी हासिल ना होगा, कुछ भी ना मिलेगा। औरन सो कहे मोह न कीजय, निर्मोही हो रही है। अब दूसरों से कहते हैं कि संसार के अनुकूल प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में मोह न करो, सदैव निर्मोही होकर रहो। लेकिन खुद मोहमाया की लिप्सा में, राग रंग में फंसा हुआ है। निर्मोही व्यक्ति ही साधना भजन कर सकता है। जो दुनियादारी के मोह में डूबा है, दुनिया के प्रपंच में जिसका मन डूबा है, वो व्यक्ति क्या साधना कर सकेगा? क्या साधना बन सकेगी उनसे? जो मोह माया के लिप्सा में डूबा है, माया मोह में आकंठ डूबा है, रात दिन इसी संसारी दुनिया का सेवन कर रहा है, संसारी दुनिया के ख्यालों को यादों के तह खाने में उठा धर रहा है, बस उलूल जुलूल बातें सोच रहा है। ये अनुकूल प्राणी पदार्थों के मुंह में जो बंधा है, उससे न भजन होगा, न भक्ति होगी, न साधना बनेगी। बस इसी संसारी प्रपंचों में उसका मन उलझता रहेगा, डूबा रहेगा, अशांत रहेगा, पीड़ित रहेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इस मोह माया का त्याग करो, निर्मोही रहो, निष्कामी रहो, निष्प्रपंची रहो। कहाँ तक करिए मोह को मिली मिली सभी लोग, मेला बाट बाजार सम निस्तन सदा न रोप। ये सद्गुरु विशाल देव ने कहा, रे कहाँ तक करिए मोह को, मिल मिल सभी लोग। अरे मिल मिल कर तो सब विलुप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। और मेला बाट बाजार सम निस्तन सदा न रोप। ये मायावी चीजें, मेला बाट हटार में न जाने कितने लोगों से मिलते हो, और सभी अपने अपने स्थानों पर, जगहों पर हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, पाते कुछ भी नहीं हो। वैसे मोह माया की कहानी है। तो माया मोह सकल औरन सो कहे निर्मोही, औरन सो कहे मोह न कीजे, निर्मोही हो रहिए। माया मोह सकल आप ही में, या दुख का सो कहिए। सद्गुरु कहते, परंतु उनके मन में दुनियादारी भर की मोहमाया भरी है। यह विपरीतता का दुख किससे कहा जाए? दूसरे को तो तुम समझा रहे हो, बता रहे हो, माया मोह में न पड़ो, विषय प्रपंच से हटो। ये मायावी चीजें कभी किसी के साथ नहीं होती। लेकिन यदि हम खुद डूबे हुए हैं दुनिया भर की मोह माया में, तो यह विपरीतता का दुख किससे कहा जाए? ये जो तुम्हारी विपरीत सोच है, विपरीत कर्म है, इसकी दयनीय दशा किससे कहा जाए? साहब कहते हैं, यदि जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, अपने तन मन इंद्रियों को यदि स्वश करना चाहते हो, तो आत्माराम का भजन करो, माया मोह से दूर हटो, निर्मोही रहो, निर्वैरी रहो, निष्कामी रहो, निष्क्रोधी बनो। तभी हम उस साधना की गहराई में, उस साधना की तली में पहुंचेंगे
और जो जितने साधना की गहराई पे मन को ले जाएगा, उतनी ही गंभीरता, गहनता उसके जीवन में आएगा। बातों को समझें, जीवन की वास्तविकता का विचार करें, चिंतन करें। यही आपके सुंदर विचार, सुंदर चिंतन, मन की सुंदर भावनाएं ही आपको साधना की गहराई में डुबोएगी। इसी में डुबोगे। ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा का परख होगा, आत्मा की सत्ता को समझेंगे और इस संसारिक प्रपंचों से मन तभी ऊपर उठेगा जितना आप चिंतन में डूबोगे, ध्यान में डूबोगे, अपने वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। ये मायावी और बाजारू चीज़ों से जितना आप दूर हटोगे, मन उतना स्ट्रांग होगा, मन उतना ही सधेगा। और जब मन सध गया तो सारी इंद्रियां व्यवस्थित होगी, और इंद्रियां व्यवस्थित हो गई तो आप आत्मस्वरूप होंगे। सब एक दूसरे क्रम से लगा हुआ है। एक बिगड़ता है तो सारे बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना, एक सड़ी मछली तालाब की सारी मछलियों को सड़ा देती है। एक बिगड़ैल मनुष्य सारे लोगों को बिगाड़ के धर देता है। बस ऐसे ही मन है। मन को यदि हम साध लें तो इंद्रियां सधेगी, इंद्रियां व्यवस्थित होगी तो मन में अंतर्मुखता आएगी। मन अंतर्मुख होगा तो अपने परमात्मा के, अपने पीयू के हम करीब होंगे। फिर उसकी निर्मलता, अखंडता, शुद्धता, कुटस्थपना से आप वाकिफ होंगे। जितना वाकिफ होंगे, जितने नज़दीक होंगे, आत्मभाव में मन रमेगा। ये माया मोह की अंधियारी, माया मोह की घनघोर रात्रि दूर होगा। ज्ञान का, वैराग्य का प्रकाश आएगा। हर समय आपके अंदर जागृत अवस्था होगी। जागते रहोगे, पलक भी नहीं झपकोगे, पूर्ण जागृत, माया मोह से सावधान, दुनियाई चीज़ों के प्रति परख होगी, जीवन की वास्तविकता से रूबरू होंगे, अपने आप को समझेंगे, जानेंगे। जब ऐसा मस्त भाव आएगा, मन की गहरी शांति, चित्त में हमेशा शांति बनी ही रहेगी। संसारी भावों से, दुनियाई उतार चढ़ाव से, दुनिया की बहने वाली हवाओं से जिस दिन मन आपका प्रभावित होगा, मान से, अपमान से, पद प्रतिष्ठा से प्रति जब मन में उचाटपन आएगा, खाने में, भोगने में, देखने में, छूने में मन नीरस होगा, उदासीन होगा, तब वैराग्य का अखंड भाव जगेगा मन में। फिर हमेशा सजगता बनी रहेगी। कहीं काफिल में, प्रपंच में फिर मन नहीं डूबेगा, भोगों को भोगने की इच्छाएं नहीं होगी। अन्न जल भोजन करोगे बस जीवन निर्वाह के लिए। तो साहब कहते हैं कि माया मोह सकल आप ही में, यह दुख का सो कहिए। औरन को कहे तजो बड़ाई, आप बड़ाई चाहे। साहब बताते हैं, दूसरों से तो कहते हैं कि मान बढ़ाई की इच्छा छोड़कर साधना करो, परंतु स्वयं मान बढ़ाई चाहते हैं। दूसरों से सम्मान ढूंढना, दूसरों से बहुत अपने प्रति इच्छा रखना, ये दूसरों के प्रति हम जितनी चाहना रखते हैं, दूसरों के प्रति जितने मन में कामना होती है, उतनी ही मात्रा में दुख होता है। जितना हम दूसरों से सम्मान चाहेंगे, वो मेरे से इज्जत से बात करे, वो मेरा आदर करे,
मैं उसके घर जाऊं तो अच्छी मेरी मेहमान नवाजी करे, मेरी खातिरदारी अच्छा करे, मुझे अच्छा खिलाए पिलाए, ऊंचे आसन दे, मेरी हर इच्छाओं को पूर्ति करे, मैं जो भी कह दूं जी हजूरी करे। ये जो नाना प्रकार की इच्छाओं के जाल हम जो बुनते हैं, इच्छाओं और कल्पनाओं के लोक में जो उड़ते हैं, और जितना हम सम्मान दूसरों से चाहते हैं, वही तो अपमान का दुख लाता है। चाहनाएं बहुत बड़ी है, इच्छाएं बहुत बड़ी। अब किसी के घर हम जाने को निकले हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं उसके घर जाऊंगा, लोग मुझे बहुत इज्जत आदर और सम्मान से बैठाएगा, फिर मुझे अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें देंगे। जब मैं वहाँ से आने लगूंगा अन्न द्रव्य कपड़े लत्ते देंगे। अब आप उसके यहाँ पहुँच गए, आप गए, आपको बैठाए, जल भोजन कराए, वो अपने हिसाब से आपके आवभगत करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से। लेकिन आपने जो टारगेट बना रखा था, उसके घर जाऊंगा तो ये देगा, ऐसा देगा, ऐसा करेगा, बस आपकी कामना की पूर्ति नहीं हुई। फिर होता क्या है, मन में अपमान का भाव जगता है। उस सामने वाले व्यक्ति जिसके घर गए, उन्होंने भरपूर सम्मान किया अपने तरीके से, बस हमारे तरीके से नहीं हुआ। जो हमने सोचा था, जो विचारा था, जो चिंतन किया था, उस हिसाब से उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने हिसाब से भरपूर किया है। हमारी कामनाओं में भंग पड़ा, क्योंकि हमने पहले से मान रखा था, सोच रखा था हमारी ऐसी खातिरदारी होगी, हमारी ऐसी इज्जत होगी, ऐसे मेहमान नवाजी से हमको नवाजा जाएगा। तो यही जो इच्छा चाहना है, यही मान बढ़ाई की चाहना ही तो अपमान का बोध कराती है, दिल दुख जाता है। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि ये मान बढ़ाई की चाहना मत करो, खुद ऐसा काम करो जो आत्मसम्मान आपको मिले, खुद में गौरवान्वित हो। अरे दूसरे की क्या इच्छा, आप अच्छा करोगे तब भी अच्छा किए, आपकी बड़ाई ना होगी। खुद अपना सम्मान करना सीखें, इसी को कहते हैं आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मसंतोष। तो साहब सदगुरु कबीर बताते हैं, मान बढ़ाई औरन को कहे तजो बढ़ाई, आप बढ़ाई चाहे, मान बढ़ाई छूटत नहीं, जीना पीर कहावे। साहब कहते हैं मान बढ़ाई की लिप्सा, मान बढ़ाई की आदत तो छूटती नहीं, और अपने को जीना पीर कहावे, और अपने को सूक्ष्मदर्शी घोषित करते हो, और दूसरों से ऐसा ही कहलाना चाहते हो। अंदर अंदर मान बढ़ाई की प्रबल कामना जगी हुई है कि लोग मेरी बढ़ाई करे, सम्मान करे, मेरे चरण धोकर पिए। आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े उदार हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। दूसरे के मुख से सुनने की कितनी बेताबी होती है मन में कि लोग मेरी सुंदरता की बड़ाई करें, मेरे अच्छे परिधान की बड़ाई करे, मेरे धन दौलत, मेरे मकान जमीन जागीर की बड़ाई करे। बस यही सोच, यही इच्छा के तले मन दबा रहता है। तो मान बढ़ाई छूटत नाई, जीना पीर कहावे, औरन सो कहे पक्ष न कीजय, आपन पक्ष न छूटे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई दूसरे को उपदेश करते हो
कि कभी गलत के पक्षपात में ना पड़ो, परंतु यदि उनसे सत्य बात कह दी जाए तो आदमी मानता नहीं। दूसरे को तो कह रहे हो कि पक्षपात नहीं करना चाहिए, परंतु उनके मन में असत्य का पक्ष लगा हुआ है। हिम्मत मजहब देवी देवताओं में फंसे हुए लोगों को कहिए, अरे हमारे भगवान तो हम जब कहते हैं पानी गिरा देते हैं, हमारे भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, इतनी बड़ाई। लेकिन दूसरों को तुच्छ देखेंगे, दूसरे की बातों को निरादर करेंगे, दूसरे के मत मजहब की निंदा करेंगे। साहब कहते हैं कि अपने तो बहुत पक्षपात करते हो अपने बातों का, और अपने पक्ष पात से बाज नहीं आते हो। कहन सुनन को साधु कहावे, सांच कहे रिस टूटे। साहब कहते हो कि कहने सुनने में तो साधु संत हैं, दिखते तो साधु की तरह हो, बाना भी साधु का पहने हो, परंतु उनसे सत्य बात कह दी जाए तो वे क्रोध में भभक पड़ते हैं। साहब बताते हैं भेष तो बाना तो अच्छे पहने साधु की तरह, लेकिन जरा भी कोई तुम्हारे मन के विपरीत बात कर दे, या फिर जो जैसा है वैसे सत्य बात कह दे, तो तुम क्रोध में भभक पड़ते हो। फिर तुम्हारी कैसी साधना, कैसी साधुता और कैसा साधु का भेष, जो तुम सत्य बातों को भी नहीं समझ पा रहे हो। सत्य बातों को बताने पर, मर्म की बातों को कहने पर तुम भभक पड़ते हो। साधु का काम है सहना, जो जीवन को साध ले वही तो साधु है, मन इंद्रियों को अपने वश कर ले वही तो साधना है। जौ लग राग देश मन माही, स्तुति निंदा भावे। साहब बताते हैं कि जब तक मन में राग द्वेष है और अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, मन में राग द्वेष, राग कहीं राग करके मोह में डूब जाते हैं और कहीं पर द्वेष का भाव जगता है। दूसरे का बनते हुए नहीं देख पाते हैं, दूसरे का अच्छा हो ऐसा सोच नहीं पाते, और अपनी प्रशंसा तथा दूसरों की निंदा अच्छी लगती है। लोग हमारी प्रशंसा करे, मान बढ़ाई करे, वो अच्छा लगता है, और दूसरों की निंदा करने में बड़ी खुशी होती है, मन प्रसन्न होता, मन को भाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का कि निंदा रस है, एक पाठ है निंदा रस। निंदा करने में जो रस मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो कहीं आपके बर्फे मेले मवाई में भी नहीं। और वास्तविक करो तो कुछ मिलता नहीं, अपना ही मन गंदा होता है, मन मलिन होता है। जो जैसे हैं वैसे हैं, उसको हम सुधार तो नहीं सकते। तो साहब कहते हैं राग देश में जितना फंसोगे उतना ही मन उलझता है, उतनी हम साधना से दूर होते हैं, अपने आत्म तत्व से भी दूर हटते हैं। इसलिए राग द्वेष मान बढ़ाई के चक्कर में कभी ना पड़ो। तब लगे तीनों ताप न छूटे, कहा भय बहु गावे। अब साहब बताते हैं कि जब तक भले वह ज्ञान की बहुत बात कहता हो,
ज्ञान की बात कोई बहुत कहता हो और भजन रात रात गाता हो, उसके तीनों ताप नहीं छूट सकते, उसका मन शीतल नहीं हो सकता। कब? जब तक ये राग द्वेष मान बढ़ाई की चाहनाओं से ऊपर नहीं उठेगा। ज्ञान की बातें सुन तो बहुत लोग रहे हैं, भजन भी लोग गाते हैं, रात रात भर राम 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 राम, या ऐसे ही भजन गाते हैं, लेकिन मन के ताप, मन का कुटेव, मन की अज्ञानता इससे मिटती नहीं जब तक बातों को जीवन में आत्मसात नहीं करोगे। 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये दैहिक देह से, दैविक ये सब प्राणियों से, दैव प्रकृति पाला ओला पत्थर, भौतिकता प्राणियों से। साहब कहते हैं कि जब तक ज्ञान की बातों को, जीवन उपयोगी बातों को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक ये दैहिक दैविक ताप कटने वाले नहीं। सद्गुरु बताते हैं कि तुम रात भर भजन गाओ, क्या फर्क पड़ता है। साहब कहते हैं इससे जो ज्ञान की बातों को सुनता है, आचरण नहीं करता है, रात रात भर भजन गाता है, उसका मन शीतल भी नहीं होता, उसका मन शांत भी नहीं हो सकता। पद साखी और समझावे आप समझत नाही। साहब कहते हैं दूसरों को पद साखी दोहा चौपाई ज्ञानवाणी कहकर खूब समझाते हो, परंतु उन्हें अपने आप का बोध ही नहीं। बस ऊपरे ऊपर ज्ञान की बातों को कहते हो, उस पर तैरते हो, जीवन में आश्रित तो नहीं करते। ओसे प्यास बुझे धौ कैसे, ओस के कनों से प्यास नहीं बुझेगी। बस यही दुराशा हम कर रहे हैं, ओस की बूंदों को पीकर हम अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। साहब कहते हैं जब तक जीवन में आत्मज्ञान ना होगा, साधु संतों के द्वारा आपके भवबंधनों की यदि परख न होगी, जीवन के कुटेव को नहीं मिटाओगे, मन की इच्छाओं और वासनाओं को जब तक दिल से दूर नहीं करोगे, तब तक तुम चाहे लाख दोहा साखी चौपाई ज्ञान की झड़ी लगाओ, बोध न होगा। दूसरों को तो सब बहुत हम समझाते हैं, लेकिन स्वयं को बोध होना चाहिए, स्वयं का मन ज्ञान में रंग जाए। और जब तक हमारा मन ज्ञान में नहीं रंगेगा, फिर दूसरों के सामने ज्ञान की बात बघाड़ने से मतलब क्या होगा। कहे कबीर राम क्यों दर से, तय मैं छूटत नाही। अब सद्गुरु कबीर बहुत ही मार्मिक और सटीक बात बताते हैं। कहते क्या हैं? कहें कबीर राम क्यों दर से, अरे राम कैसे दरसेगा, मैं तय छूटत नहीं। साहब कहते अपने आप का बोध कैसे होगा, जब तक अहंकार ममकार नहीं छूटते, तब तक आत्माराम का साक्षात्कार कैसे होगा। ये जब तक अहंकार ममकार नहीं छूटेंगे, मन का हम भाव नहीं घटेगा, ममत्व भाव नहीं घटेगी, ये मोह माया नहीं हटेगी, साहब कहते तब तक आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। मन का कुटेव, मन की गंदी आदतें जब तक दूर नहीं होगी, इस हृदय गुहा में विराजमान उस आत्माराम का, उस चेतन हंसा का अरे दीदार कैसे होगा, जब तक आंखों से वासनाएं नहीं हटेगी, इंद्रियां नहीं सधेगी, मन का कुटेव नहीं मिटेगा, कुछ संस्कार नहीं घटेगा। इच्छा और चाहनाओं के तले हम जो बहे जा रहे हैं,
साहब कहते हैं, यदि आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, अपने स्वरूप में रमना चाहते हो, आत्मज्ञान करना चाहते हो, तो अहंकार और ममकार का त्याग करना पड़ेगा, तभी आत्म साक्षात्कार होगा। तो साहेब कहते, संतों समझे का मत न्यारा, जो आत्म तत्व विचारा। जिन्होंने अपनी वास्तविकता का विचार कर स्वरूप को पहचान लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो समझदार बोधवान की उच्चतम दशा औरों से भिन्न होती है। जिन्होंने अपने आत्म तत्व को जाना, समझा, विचारा, वो संसारी प्रपंचों में क्यों डूबेगा? दुनियादारी की तरफ बहकाने वाले लोगों से क्यों मिले जुलेगा? वो तो अपने आप में तृप्त रहेगा, मस्त रहेगा।